हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी लोग अच्छे होइएगा, स्वस्थ होइएगा। एंड जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया कि किस चीज़ पे आज बात करने वाले हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कन्फ्यूज़न में होंगे कि क्या होगा, क्या करेंगे, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या सही होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, और अगर आपने पूरा वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कि आपको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। ठीक है, तो आज रात में मुझे एक मेल आता है। एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने मुझे मेल किया कि क्या भैया आपको कोई आइडिया है जो वेब जी पोस्टपोन्ड होने वाला है या नहीं। एंड मैं थोड़ा देर के लिए शॉक हो गया कि ये क्या हो रहा है। तो मैं तुरंत यूट्यूब पे गया, वहाँ पे मैंने देखा एंड वहाँ पे लगभग में सभी ने बनाया है, राइट। कोई एक दिन पहले, कोई 5 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 महीना पहले, बहुत सारे कंटेंट। मैं अवेयर नहीं था, मैं वहाँ भी थोड़ा सा शौक में था, ये क्या हो रहा है। देन मैंने वहाँ पे सर्च किया, देखा कि क्या मामला क्या है, राइट। मैंने गूगल पे भी जाके मैंने सर्च किया, तो मैं अपना कुछ कंक्लूज़न निकाला हूँ। और मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूअर्स, जो भी मेरे चैनल को देखते हैं या जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, वहाँ पे मैं इस चीज़ को शेयर करूँ कि जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरे व्यूअर हैं, उनको हेल्प हो जाए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं बहुत ही जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें पहले से ही जानते हो। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जेईई मेन 2022। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को मैं डेट दिखाना चाह रहा हूँ और कुछ कोरिलेट करूँगा जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या रहा है और बहुत सारे लोगों ने क्या बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सबमिशन या ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म जो है, ये है आपको 1/3/2022 से लेके 31/3, दैट मीन्स मार्च में, यानी कि अभी से लेके 31 तक आप लोग भर सकते हो फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मेन आप फोकस कीजिए एग्ज़ाम पे। ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम जो है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे आप लोग देख रहे होइएगा। यहाँ पे आप लोगों को 16/4/2022, दैट मीन्स अप्रैल से लेके 21/4/2022, ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम डेट है। ओके, ठीक है, 16 से 21 तक होने वाले हैं। अब एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, शिफ्ट की बात कर लेते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, तो फर्स्ट शिफ्ट जो होगा 9 से लेके 12 बजे तक होगा, बीटेक वालों के लिए है ये। और दूसरा शिफ्ट जो होने वाला है 6 से लेके 3 बजे तक होगा। ठीक है, ओके, ये याद रखिएगा क्योंकि मैं बाद में बहुत सारी चीज़ को कोरिलेट करने वाला हूँ। ठीक है, और जो भी बच्चे बी आर्क से है, ठीक है, तो उनका 3 आवर 30 मिनट के होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे आप लोगों को एक और शेड्यूल दिख रहा होगा, जो है आपकी वेस्ट बंगाल काउंसिलिंग ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि 12th के बोर्ड का जो एग्ज़ाम है, ये आप लोगों को 2/4 से चालू होने वाले हैं। ठीक है, सैटरडे से। तो इसमें बंगाली, इंग्लिश, हिंदी जो भी है इनका ये होगा। बात करते हैं जो भी बच्चे पीसीबी या पीसीएम के होंगे, जो भी इंजीनियरिंग या वेबजी का एग्ज़ाम देने वाले होंगे, तो इनका जो है लाइक या बायोलॉजिकल साइंस आपको 6 को है, मैथमेटिक्स 8 को है, फिजिक्स 11 को है, केमिस्ट्री 16 को है। ठीक है, ठीक है, एंड जो इकोनॉमिक्स हैं वो लास्ट 20 को है, 18 को स्टैटिक्स, ज्योग्राफी एंड 16 को केमिस्ट्री है। ठीक है, वेबजी के वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया है, टेंटेटिव है, टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन 23rd। लेकिन अधिकतर, अगर मैं कोविड वाली सिचुएशन की बात को छोड़ दूँ, तो टेंटेटिव में ही इनके एग्ज़ाम हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो वसर मचा है, या बच्चों के दिमाग में जो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं, अब इसको सुनिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना चीज़ें आप लोगों को पता है। ठीक है, अब जो भी मैं बताने वाला हूँ, इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग गौर से सुनिएगा, हो सकता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। ओके, सबसे पहले जो आपके मन में दुविधा होगा
कि जो एग्ज़ाम है, जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, खास के जो भी वेस्ट बंगाल बोर्ड से जो बच्चे हैं, इनका एग्ज़ाम 20 तक चलने वाला है और जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम है वो 16 से 21 तक चलने वाले हैं। 16 को जो भी बच्चा का एग्ज़ाम होगा मान लीजिए, तो इनका एग्ज़ाम केमिस्ट्री का है जो भी बोर्ड के बच्चे होंगे, और उनका जेईई मेंस का एग्ज़ाम है, तो मोस्ट प्रोबेबली उनको छोड़ना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि 10 बजे से ही एग्ज़ाम है। और वेबजी वाले आपके अगर सेकेंड सिटिंग में है तो इट में भी आप दे पाइएगा, लेकिन फर्स्ट सिटिंग में है तो इट में भी नहीं दे पाइएगा। पहला ये है, ठीक है। दूसरी बात, जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम है 16 से लेके 21 तक है, ठीक है। तो मान लेते हैं जिस बच्चे का भी 21 को पड़ा, ठीक है, वो बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको करना क्या है, वो उसको जेईई मेंस देना है या उसको वेबजी के लिए देने जाना है। क्योंकि अगर वो पर्टिकुलर वेस्ट बंगाल से नहीं है तो डेफिनेटली उसको टिकट पहले से ही कटाना होगा और एक दिन पहले उस शहर में आना है। और अगर किसी भी 21 तारीख को अगर ये 9 से 12 देता है और 12 के बाद अगर फर्स्ट सिटिंग में इसका एग्ज़ाम है तो चांसेस है कि 22 तारीख को वो पहुंच जाए। लेकिन 6 बजे के बाद देता है, 6 बजे तक देता है, हो सकता है कि उसको आने में प्रॉब्लम हो क्योंकि बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो जाएगा। उस सेंस में भी उस बच्चे का एग्ज़ाम छूट सकता है, क्योंकि पर्टिकुलरली वेबजी के एग्ज़ाम के लिए आपको कोलकाता आना पड़ेगा, या जो भी जो उसके रीज़न है, जैसे दुर्गापुर या आसनसोल, जहाँ जहाँ पे भी सेंटर पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपको सेंटर के बारे में नहीं पता है तो मैंने वीडियो बनाया है, उसको जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया। तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे बच्चे के दिमाग में, या बहुत सारे वीडियो भी मैंने देखा, वहाँ पे बहुत सारे लोग कायस लगा रहे हैं कि वेबजी पोस्टपोन्ड होगा, राइट, जो कि श्योर नहीं है होगा या नहीं होगा। वो टोटली उस बोर्ड पे डिपेंड है कि वो क्या करते हैं। बट एक चीज़ मैं बता दूं, जो पिछले से पिछले साल जिस दिन वेबजी का एग्ज़ाम था, अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा, उस दिन आई थिंक फिजिक्स का एग्ज़ाम था बिहार बोर्ड वाले बच्चों का। तो आई थिंक उस साल जो स्पेशली 12th के बच्चे, जो अपीयरिंग बच्चे थे उस साल के, उन्होंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि ये बोर्ड खुद वेबजी खुद कंडक्ट करवा रही है, तो हो सकता है कि अगर उसके ही बोर्ड के बच्चे का एग्ज़ाम क्लास करे तो तब एक प्रोबेबिलिटी बनता है कि वो एग्ज़ाम को, वेबजी के एग्ज़ाम को पोस्टपोन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है, अगर इस बार आप अपीयरिंग हैं, 2022 में आपका अपीयरिंग है, तो मैं कहूँगा आंख बंद करके आप जेईई मेंस को दीजिए। कारण क्या है कि यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिख रहा होगा एज लिमिट का, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ईयर ऑफ अपीयरेंस इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यहाँ पे ये देखिएगा, only those candidates who have passed the class 12th or equivalent examination in 2020-21 or those who are appearing in class 12th or equivalent in 2022 are eligible to appear in JEE Main 2022. That means आपको सिर्फ 3 चांस मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर आप वेबजी के कारण इस बार अपना चांस वेस्ट कर रहे हो तो आई डोंट थिंक कि ये वैलिड है, क्योंकि अगर आप जेईई मेंस दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा चांस मिल सकता है अगर आपके रैंक आएंगे तो, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा केस, अगर आप पास आउट हो, अपने 2020 में कर रखा है या 21 में कर रखा है, यानी कि इस बार आप अपीयरिंग नहीं हो और आपको आपने हार्डकोर मेहनत करा है, 12th में, 11th 12th में, 13th में भी आपने हार्डकोर मेहनत करा है, उस सिनारियो में भी मैं कहूँगा जेईई मेंस में जाके बैठो। अगर आपको टाइम अलाउ करता है, सिचुएशन कब है कि आपके एग्ज़ाम, मान लीजिए वेबजी के एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड नहीं हो रहे हैं, तब
ठीक है। अगर हो रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अगर नहीं हो रहे हैं तो ब्लाइंडली आप जाके जेईई मेंस का एग्ज़ाम 4 के आइए, अगर आपने हार्डकोर मेहनत कर रखी है तो। तीसरा क्या होता है कि जो भी बच्चे 2020 में दिए होंगे उनका ये लास्ट चांस होगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आपका प्रिपरेशन बहुत ही नेक्स्ट लेवल है तब जाके दीजिए। अदरवाइज आपको ये फील होता है कि अरे मेरा तैयारी नहीं है, क्या होगा नहीं होगा, अगर आपको दुविधा है तो उस सेंस में वेबजी एक बेस्ट ऑप्शन है। कारण क्या है, अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो लाइक 90% डोमिसाइल है, राइट। अगर आप आउटसाइडर हैं तो सिर्फ 10% का डोमिसाइल आपको मिलने वाला है अच्छे कॉलेजेस में, लाइक जादवपुर यूनिवर्सिटी और जो 1-2 कॉलेज हैं। तो अगर लाइक यहाँ पे 2-4 कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जो अच्छा है, ठीक ठाक है, आप कह सकते हो, अगर आपके रैंक अच्छे आते हैं तो अगर आपके मन में दुविधा है कि मैं क्या करूं या मेरा तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, उस केस में कहूँगा कि अभी भी टाइम है। लाइक अभी आपको पूरा मार्च मिलने वाला है, पूरा अप्रैल मिलने वाला है लगभग में, ठीक है। अगर पोस्टपोन नहीं होते हैं तो पूरा अप्रैल मिलने वाला है, सॉरी पूरा मार्च एंड 20-21 तारीख तक तो मिलने ही वाले हैं, ठीक है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए लास्ट 5 ईयर के, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट मिलेगा और बहुत ज़्यादा आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी करते हैं, राइट। तो ये चीज़ फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि आप पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक 2020 या 19 जब से भी आप कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ आता ही नहीं होगा। लास्ट एक और बात है कि बहुत सारे बच्चे, पिछले साल भी मैंने देखा था, पिछले साल आई थिंक जिस साल कोविड हुए थे, उस साल बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे ये रिज़ल्ट कब निकलेगा, क्योंकि उस साल हर कुछ बहुत ज़्यादा लेट हुआ था, ठीक है। एंड इस साल भी होता है क्या ना कि बच्चे हाइप के अंदर बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, राइट। क्योंकि उस साल तो मैंने बहुत एक्टिवली मैंने वीडियो बनाए थे और बहुत लाइक मैं हैंडल नहीं कर पा रहा था कमेंट्स को, या फिर मेल मेरे पास इतने आ रहे थे, राइट। तो मैं कहूँगा अगर आप अपीयरिंग हैं, ठीक है, या अगर आप जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, प्लीज़ इस ट्रैप या इस हाइप में मत फंसिए कि क्या होगा, पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा। वो जब भी होना होगा वो पता चल जाएगा, राइट। आपको जो एक चीज़ पे ध्यान रखना है, आप अपना प्रिपरेशन को पूरा पुख्ता रखिए कि जब भी एग्ज़ाम हो तो आपको 4 के आना है, दैट्स इट। क्योंकि अगर आपको कॉलेज अच्छे नहीं मिलते या रैंक अच्छे नहीं आते हैं, फिर कोई भी फ़ायदा नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखेगा कि आप ऑनलाइन सर्फिंग करके ये सिर्फ सर्च कर रहे हैं कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, पोस्टपोन या नहीं, पता चले कि हुआ ही नहीं, राइट। क्योंकि किसी को एग्जैक्टली नहीं पता है, सब लाइक एक इंटरलिंक्ड कर रहे हैं कि ये ऐसे है तो ये होना चाहिए, ये ऐसे है। और ऑब्वियस बात है बहुत सारे डेट टपसिप्टर भी जैसे है, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम 20 तक है, जेईई मेंस 16 से 21 तक है, तुरंत उसके 2 दिन बाद ही 23। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट आपको इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है एज अ स्टूडेंट, राइट। अगर आपका एम कोई बहुत ज़्यादा अच्छा कॉलेज लेना है तो ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि हाँ, अब जो भी डिसीज़न आपको लेना है, आपको डिसाइड करना है कि या तो जेईई मेंस या तो वेबजी। अगर पोस्टपोन नहीं होते उस सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपके ज़्यादा स्कोप है रदर देन यहाँ पे, ठीक है। तो ये ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड इसके अलावा कोई भी आपके डाउट है या क्वेरीज हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक बाय एंड टेक केयर।